जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस नई सीरीज में लूसेंट के टोटल 1000 प्रश्नों का कलेक्शन है जो बिल्कुल अपडेटेड है। तो आप लोग अगर कहीं रहकर तैयारी करते हैं, आपने कंप्यूटर का अच्छे से रिवीजन भी कर लिया है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि बार बार बुक को ना देखना पड़े, तो आप इसको रिवीजन मोड में कहीं भी रहकर या सुन सकते हैं। आपको बुक नहीं उठाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल टॉपिक वाइज लूसेंट के जितने टॉपिक हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको सारा सेगमेंट मिलने वाला है। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और हर एक टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे। जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट होगी डिस्क्रिप्शन की, वहाँ पर उतना रिक्वायरमेंट हम फुलफिल करेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसी प्रकार हर एक टॉपिक को अच्छे से हम कवर करेंगे और इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर 1 बाय 1 करके वीडियो को देख सकते हैं। और सबसे खास बात क्या है कि जब हम टॉपिक वाइज सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट में इन सभी टॉपिक का एक मैराथन वीडियो आएगी और उस मैराथन वीडियो में सारे टॉपिक कवर रहेंगे। आप वह वीडियो चाहे 4 मिनट की हो, 4 घंटे की हो या 5 घंटे की हो, उस वीडियो में सारे टॉपिक अच्छे से कवर रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस आज की वीडियो को। और इसमें हमने सामान्य परिचय को लिया, यानी कंप्यूटर के जनरल इंट्रोडक्शन को लिया है। तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को इसी वीडियो में रखा गया है। नियर अबाउट 70+ क्वेश्चन इसमें ऐड हैं। तो चलिए श्री गणेश करते हैं आज की इस वीडियो में और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन गिवन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करती है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डेटा। यानी कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एटीएम क्या होते हैं? एटीएम बिना स्टाफ के नकदी देन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बिना स्टाफ के नकदी देन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी को तैयार करना, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, निम्नलिखित में से कौन है? तो सीपीयू के उस भाग के बारे में पूछ रहा है जो सभी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। तो पांचवें का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। बात करेंगे सीपीयू की, तो सीपीयू से देखिए हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कहीं ना कहीं से, मतलब हर सेगमेंट से क्वेश्चन बनता है, लेकिन सीपीयू एक ऐसा चीज़ है यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सीपीयू का जो पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है और यह डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसको साथ में याद रखिएगा, यह डेटा को बदलते हुए प्रोसेस करता है या डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। और इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। सीपीयू क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। और कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित तथा समन्वित कौन करता है? यही आपका सीपीयू ही करता है। और यह इनपुट डेटा को आउटपुट डेटा में कन्वर्ट करता है। यह इनपुट डेटा को आउटपुट डेटा में कन्वर्ट करता है। तो इतने सेगमेंट आप अच्छे से याद रखिएगा, डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न ही देखने को मिल जाता है। तो कह रहा है कि पांचवें कहा कि सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, कौन है? कंट्रोल यूनिट है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डेटाबेस में डैश फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? डेटाबेस में फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, उसे कहते हैं न्यूमेरिक। भाई नंबर स्टोर करने की बात कर रहा है, इसलिए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूमेरिक होगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? जब कंप्यूटर में डेटा जाएगा तो उसे कहते हैं इनपुट। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, इनपुट कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। अभी हमने सीपीयू के बारे में जस्ट ऊपर डिस्कस किया है कि सीपीयू में क्या होता है, इनपुट डेटा का आउटपुट डेटा में रूपांतरण होता है। यानी ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट होगा, सीपीयू। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। बात करें 9वें क्वेश्चन की, तो कह रहा है कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो 10वें का ई बिल्कुल करेक्ट होगा, डेटा आकलन। डेटा आकलन नहीं होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक ट्रिक हमने बताया था और कई वीडियो में करवाया हुआ था, इसको आप याद रखिएगा। यानी कंप्यूटर की विशेषताओं में क्या आता है, स्टोर करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा का कलेक्शन करना, डेटा का आउटपुट और डेटा का प्रोसेसिंग। इस 4 चीज़ें आती हैं और इसको आप याद रखिए, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंप्यूटर की विशेषताओं में क्या इसमें शामिल नहीं है विशेषताओं में से, तो डेटा का संकलन शामिल है, डेटा का निर्गमन, डेटा का संचयन, डेटा का संसाधन, लेकिन डेटा का आकलन ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। हम जानते हैं कि डेटा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यूमेरिक डेटा और दूसरा होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। क्या होता है, एक न्यूमेरिक डेटा, दूसरा अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक में जिसमें टोटल 0 से 9 तक ही नंबर ही रहेंगे। अल्फ़ा न्यूमेरिक में क्या होता है, जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक में नंबर भी रहेगा और कैरेक्टर्स भी रहते हैं। ये आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा हो जाते हैं। न्यूमेरिक में आप कह सकते हैं कि जैसे परीक्षा का पूर्णांक हो गया, और अल्फ़ा न्यूमेरिक में जैसे किसी सरकारी कर्मचारी का पता हो गया, या नॉर्मली ऐसे देखा जाए तो किसी का पता हो गया, यह अल्फ़ा न्यूमेरिक में होता है। उसमें नंबर भी होते हैं और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर भी होते हैं। तो इसी वजह से कह रहा है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो सूचना किसे कहते हैं, एकत्रित डेटा को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एकत्रित डेटा को। अगला प्रश्न है कौन सीपीयू का भाग है। सीपीयू के भाग के बारे में पूछ रहा है, तो 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एएलयू। सीपीयू के जो भाग होते हैं कौन कौन से होते हैं, सीपीयू के जो भाग होते हैं, एक होता है एएलयू होता है, एक होता है सीयू होता है, एक होता है रजिस्टर होता है। ठीक है, रजिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडीपी क्या है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट वन है कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है, सीपीयू क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एएलयू का पूरा नाम क्या होता है, एएलयू का पूरा नाम पूछ रहा है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट वन है सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। सीपीयू एक प्रकार से चिप है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन है कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य, यानी बेसिक ऑपरेशन के बारे में पूछ रहा है। बेसिक ऑपरेशन इनमें से कौन सा है, तो भैया आंकिक कार्य करना, तार्किक कार्य करना और डेटा स्टोरेज करना, और चौथा दिया है डी यानी ये सभी। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन करना, लॉजिकल ऑपरेशन करना और डेटा स्टोर करना, ये सभी बेसिक ऑपरेशन हो जाते हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है, सीपीयू कहलाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है, ये सीपीयू करता है, या माउस करता है, या प्रिंटर करता है, टर्मिनल, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसको रियल टेस्ट मान के साल भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके इसमें सही हुए। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू हो जाएगा। वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है सीपीयू। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। यानी 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ए एंड बी, गणितीय एवं अगणितीय। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है।
तो मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति सबसे अधिक होती है? तो मानव मन की गति सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट वन है कंप्यूटर में सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के काम हैं। इनमें से पूछा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कौन से काम हैं? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यहाँ पर लिखा अंकगणितीय परिकलन करना, दो राशियों के मानों की तुलना करना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना और ए एंड बी दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्यों की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। क्या होती है? सामान्य होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर एक तरह से क्या है? आर्टिफिशियल है, यानी कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? रचना शिल्प में विशेषताओं के बारे में कह रहा है कि सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। इसमें इनपुट एवं आउटपुट के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग भी किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। स्मृति भंडारण कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। ठीक है। यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। और यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कम गति नहीं होती, अधिक गति होती है, तो इसके वजह से ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में क्या शामिल है? तो तकनीकी रूप से क्या कार्य शामिल होता है? और डेटा संसाधन एवं इंफॉर्मेशन का निर्गमन एवं पुनर्निर्गमन करना ये शामिल है। कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता भैया सीमित होती है, लिमिट होती है इसमें। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड होता है, इसमें लिमिट होता है कितने जीबी की मेमोरी है या जो भी है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई हो जाएगा, इंटरनेट। भैया इनपुट होता है, आउटपुट होता है और केंद्रीय प्रसाधन एकक होता है, बाह्य स्मृति होती है, लेकिन यहाँ पर इंटरनेट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो 30 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सीपीयू कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सीपीयू। नेक्स्ट वन है, सीपीयू का विस्तृत रूप क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कंप्यूटर के संदर्भ में कह रहा है, क्या सही है यहाँ पर? तैंतीस नंबर है, 33 नंबर का ऑप्शन नंबर करा कि आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। पहला तो सही है। दूसरा दिया है कंप्यूटर के विश्लेषण करने के लिए एक सक्षम है। तीसरा दिया है पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित भी होता है। ये भी बिल्कुल सही चीज़ें दी गई हैं। अगला प्रश्न है, यानी चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति, संबंधित वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कंप्यूटर के संदर्भ में एलयू का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में एलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कंपेयर है, कंपेयर क्या है? 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 36 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। एएलयू का अरिथमेटिक कार्य होता है। क्या होता है? एएलयू का अरिथमेटिक कार्य। नेक्स्ट वन है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत इनमें से क्या है, आपको बताना है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोसेस करना इसका सिद्धांत है। यानी कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? प्रोसेस है। देखिए इस वीडियो को आप मल्टीपल टाइम में बार बार रिवीजन करते रहिएगा। इसका अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया है, और जब आप इसको मल्टीपल टाइम में रिवीजन करेंगे तो आपको बार बार बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहीं भी आप रहेंगे, बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, आप खाना बनाते समय भी इजीली आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। और जब बार बार आप इसको वीडियो को देखेंगे
तो आपकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी और क्वेश्चन जब बार बार सुनेंगे, ऑप्शन सुनेंगे तो गलती नहीं होगा। तो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है प्रोसेस है। नेक्स्ट वन है सीपीयू का मुख्य घटक क्या है। सीपीयू का मुख्य घटक के बारे में पूछ रहा है। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट वन है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 39 का ए। नेक्स्ट वन है प्रोसेस डेटा को कहते हैं, प्रोसेस डेटा को आउटपुट कहा जाता है, प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट कहा जाता है। नेक्स्ट वन है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो भैया सामंजस्य स्थापित करने की बात कर रहा है तो यह कंट्रोल यूनिट करता है। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉजिक यूनिट नहीं होगा, कंट्रोल यूनिट होगा। ठीक है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, ये कंट्रोल यूनिट करता है, नहीं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सीपीयू के कार्य हैं। सीपीयू के कार्य के बारे में पूछ रहा है, इनमें से सीपीयू के कार्य कौन से हैं। 42 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा का तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये सभी बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा करते हैं। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सबसे ऊपर ही हमने डिस्कस किया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर के भाग जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग, तुलनात्मक कार्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो 44 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एएलयू में किया जाता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में किया जाता है। आउटपुट क्या है, कह रहा है कि आउटपुट क्या है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। नेक्स्ट वन है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है डैश, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आउटपुट। आउटपुट कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। नेक्स्ट वन है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। तो यह नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर दोनों को लेता है। नेक्स्ट वन है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में कौन सा होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में कौन सा होता है। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट वन है डैश कच्चे तथ्य बताता है जबकि डैश से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो डेटा कच्चे तथ्य को बताता है जबकि सूचना से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है शब्द, आवाज़, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं इनपुट डिवाइसेस, यानी 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन है कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन से निम्न भाग सम्मिलित हैं। 51 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइक्रो चिप कहा जाता है। नेक्स्ट वन है मुख्य मेमोरी डैश के समन्वय में से कार्य करती है। तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सीपीयू। नेक्स्ट वन है सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या होता है। चलिए यहाँ पर दे रहा है सीपीयू के प्रमुख कार्य के बारे में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना एंड डेटा और जानकारी प्रोसेस करना, ये सीपीयू के प्रमुख कार्य हैं। यानी प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना और डेटा और जानकारी प्रोसेस करना इनका प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट वन है कि जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है, तब इनपुट का संदर्भ क्या है। तो 55 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, सी एंड डी दिया है, यानी डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेशित किया गया है, डेटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। नेक्स्ट वन, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए कंप्यूटर पर होते हैं या रहते हैं उसे यहाँ पर क्या कह रहा है। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन 57 है, कह रहा है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग आदि चीज़ें होती हैं। 58 नंबर है इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डैश का निरूपण करता है। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो भैया इनपुट करता है, कंट्रोलिंग करता है, आउटपुट करता है, प्रोसेसिंग करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, यानी समझता नहीं है। नेक्स्ट वन है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो अधिकांश प्रोसेसिंग भैया सीपीयू में ही होती है। किस में होती है? सीपीयू में ही मैक्सिमम प्रोसेसिंग होती है। याद रखिए, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। एएलयू डैश परिचालन उत्पन्न करता है या संपन्न करता है? एएलयू डैश परिचालन संपन्न करता है। तो 61 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थमेटिक। एएलयू अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है। नेक्स्ट वन है कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? कंप्यूटर का बुनियादी कार्य इनमें से नहीं है। 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए, डेटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना ये तो होता है। इनपुट को स्वीकार करना ये भी सही है, डेटा को प्रोसेस करना ये भी सही है, डेटा को स्टोर करना ये भी सही, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना इसका कार्य नहीं होता है। 63 नंबर है किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट वन है सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट वन है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन पूछ रहा है। तो 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मोमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं, उस भाग के बारे में पूछा है कि प्रोसेसर के कौन से 3 भाग होते हैं? प्रोसेसर के कौन से 3 भाग होते हैं? तो 67 का एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं, जो कि हमने सबसे ऊपर ही बताया, सीपीयू के रेफरेंस में ही बताया था। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 68 नंबर है, कह रहा है कि कौन सा यूनिट इनपुट से नहीं जुड़ता है? कौन सा यूनिट है जो कि यूनिट से नहीं जुड़ता है? कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? तो यहाँ पर वह बाहरी दुनिया से डेटा स्वीकार करता है, ठीक है, या डेटा को बाइनरी कोड में बदलता है और जिसे कंप्यूटर समझता है, ये भी ठीक है, या बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने के लिए, बाइनरी डेटा मानव थोड़ी नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर ही केवल पढ़ता है। तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। या आगे प्रोसेसिंग के लिए डेटा को बाइनरी के रूप में भेजता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन है कि बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होते हैं? 69 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट होता है। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाता है? कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना कहलाता है, 70 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 70 का ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो 71 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, प्रोसेसर। नेक्स्ट वन है 72 नंबर कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, एएलयू होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू और एएलयू में होते हैं, सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 74 नंबर है, 74 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट तो गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है और तुलनाएं करता है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। डैश यहाँ पर कह रहा है कि डैश डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई होगा, इनपुट।
76 नंबर क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और कौन से यूनिट होते हैं? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होते हैं। सीपीयू के कंट्रोल मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं सीपीयू में। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, GIGO शब्द किससे संबंधित है? तो यह एक्यूरेसी से संबंधित है। 77 का एक हो जाएगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट इसका पूर्ण रूप होता है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्यूरेसी। यानी गीगो का संबंध किससे है? एक्यूरेसी से है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 77 क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लिया है। यह टोटल क्वेश्चन लूसेंट से है और इसको आप मल्टीपल टाइम में रिवीजन करते रहिएगा। प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है और सारे टॉपिक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज देखने को मिलने वाले हैं और लास्ट में एक मैराथन वीडियो भी आएगी। और फ्रेंड्स जरूर सूचना, अगर आप लोग यूपी से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक कंप्यूटर की ई बुक है, इसको आप लेकर तैयारी कर सकते हैं और बेहतरीन ढंग से। और इसको लेने का प्रोसेस का जो जिसकी स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको 149 रुपये पेमेंट करने हैं। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड करना है। यानी व्हाट्सएप नंबर और फ़ोनपे नंबर दोनों यही है और थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपके प्राइवेट व्हाट्सएप पर प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार यूपी जीके की भी ई बुक है, यूपी जीके आप लेकर अच्छे से इसको रट डालिए और डेफिनेटली यहाँ से सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और एक ही बुक में सब कुछ समाहित है। और इसकी प्राइस है 125 रुपये और सेम एज है कि यहाँ पर कैसे बुक ले सकते हैं। जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आप जो है 125 रुपये पेमेंट करके यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो और आज की सीरीज स्टार्ट हुई, या सीरीज कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।